राजगढ़ के अंतर्गत आने वाले पालू गांव में पालू देवता का शांत यज्ञ संपन्न हो गया। पालू देवता के मंदिर के ऊपर पुरूड़ स्थापना की गई और केदारनाथ और चूड़धार स्नान के बाद देवता का प्रवेश मंदिर के गर्भगृह में हुआ। स्थानीय निवासी ओम सिंह ने जानकारी दी और कहा कि पालू महाराज के मुखिया करकृंदे सरेक मलेट मधे जस्टा व चवेट है। देवता के 1500 परिवारों की बीरत है। इसमें देवता की पूजा के लिए पुजेरे और सरजेई भाट हैं। इस शांत महायज्ञ में भोजन की व्यवस्था सनेक व मलेट की होती है, जिसमें समस्त 1500 वासी अपना सहयोग भी देते हैं। आगे उन्होंने कहा कि पालू महाराज एक ऐसे देवता है जो रात्रि में कहीं विश्राम नहीं करते हैं और यदि किसी कारण वश देवता का जागरण में रात्रि विश्राम होता भी है तो उस घर का त्याग करना ही पड़ता है और इसका जीवंत उदाहरण चायल गांव है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर खंडित हो चुका था और लोगों के सहयोग से इसका पुनर्निर्माण किया गया है। इसके पुनर्निर्माण पर लगभग 75 लाख की राशि खर्च हुई है। शांत यज्ञ से पूर्व पालू देवता की लगभग 75 लोगों की यात्रा केदारनाथ स्नान के लिए 6 जुलाई को निकली थी और यात्रा के दौरान दशकों पूर्व बुजुर्गों द्वारा बनाई गई परंपरा का निर्वहन किया गया। मेरा नाम ओम सिंह है। मैं दिल्ली ख़ानदान से हूँ और मैं इस वंश के इतिहास के बारे में आपको थोड़ा सा सूक्ष्म में बताना चाहूँगा कि जो ये हमारे मुखिया है सरेक मधई और देवता, ये हमारे भांजे है रिश्ते में, हमारी धरणी रह जाए। तीन भाई थे ये, मोदू कालू रो सिरिया। मोदू से बना मध्य एक सिरिये से बना श्रेय और कालू का बना देवता पाड़ू। ये 3 आदमी की हिस्ट्री है। ये जो सारी संतान है, जो सारा परिवार है, ये मोदू और सिरिये का परिवार है। 1500 हाबड़ी वर्ष जब जब भी आज तक कोई बड़ी आफत इस क्षेत्र के अंदर आई तो इस कौम में से 2 ही व्यक्ति ऐसे प्रमुख हैं जिनके आदेश से पूरे 1500 के बड़े से बड़े कामों का निराकरण होता रहा। आज मंदिर निर्माण के बारे में मैं कहना चाहूँगा, काफ़ी समय से मंदिर खंडित हो चुका था और इसको बनाने की योजना तैयार की गई। तो 1500 के सभी लोगों ने इसमें भरपूर योगदान दिया। मेरा ख्याल है लगभग 4 और 5 साल का समय इस मंदिर को कंप्लीट होने में लगा और मेरा एक मोटा सा अंदाजा है कि इसमें लगभग पौने करोड़ के करीब धनराशि खर्च हुई है। एक मोटा सा आइडिया है, इसमें कुछ बढ़ सकता है या घट सकता है। तो ये एक इस देवते की और इस खानदान की एक परंपरा है। जो परंपरा बुजुर्गों ने बनाई है वो आज भी उस परंपरा को ये लोग कायम रखेंगे। तो देवता केदारनाथ को गया, लगभग 10 दिन की यात्रा थी। 70-75 के करीब यात्री लोग गए थे और इन 10 दिन की यात्रा में बड़े प्यार प्रेम से यात्रा करी। जहाँ जहाँ पुराने स्थान थे देवता का स्नान होता था, उन स्थानों में स्नान करवाया गया। वो चाहे केदारनाथ की बात है, चाहे हरिद्वार की बात है, रेणुका, यहाँ से जो हमारे बुजुर्गों के चुने हुए स्टेशन है, उन्हीं स्टेशनों में सतयुग से आज तक देवता उसी रूप में जाता और ये लोग प्रमुख हैं। अब जब वापिस आया तो जब नया मंदिर का निर्माण होता है तो इसको पहाड़ी भाषा में जो ऊपर टोपी होती है मंदिर के ऊपर, उसको कुरट का नाम दिया गया और उसमें देवी देवताओं को वाहन किया जाता है। हमारे जितने भी हर जाति के लोग हैं, पंडित से लेकर पुजेरे से लेकर बगनाड़ों से लेकर 1500 के जितने भी लोग हैं, हर आदमी कहीं ना कहीं किसी ना किसी जिम्मेदारी में बंधा हुआ है। मिल कर के ये कार्य किया जाता है। ये देवते को का आज जब मंदिर कंप्लीट हुआ, केदारनाथ की यात्रा हुई, कुरड लगा, तो आज शांत का रूप दिया जाता है। ये बड़ा कार्य मानते हैं। जब देवता केदारनाथ से आता है तो जो शांत का कार्यक्रम है
ऐसे तो हर परिवार से 1-2 आदमी आए, पर आज की डेट में एक एक परिवार से 10-10 लोग भी यहाँ आए होंगे, 5-5, 7-7 लोग भी आस्था के मुताबिक सभी लोग यहाँ आते, बढ़ चढ़ करके देवते का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और देवते के लिए और इन जो हमारे मुखिया है, इनके आदेश का यहाँ पर पालन किया जाता है। इसी तरह से जो है, अगर पुरानी बात आपको इतिहास के बारे में पूछनी चाहे, वो भी हम आपको बता सकते हैं। हमने सूक्ष्म में आपको ये बात बता दी। आज जो शांत का दिन है, शांत के दिन में कुरड़ भी लग गया, मंदिर कंप्लीट भी हो गया। अभी थोड़े समय के बाद देवते के 2 पर्व ऐसे होते हैं। जो सुबह का पर्व होता है उसको पाची का रूप दिया गया, जो शाम का पर्व होता है उसको सधीवे का रूप दिया गया पहाड़ी भाषा में। तो शाम की बेला होती है तो तसी वक्त दियो सधीवा पढ़ो, जो सुबह की बेला होती है 9-10 बजे का। और इतनी शक्ति है, इतनी ताकत है कि इसकी परीक्षा आज तक कोई कर नहीं सका, और अगर किसी ने की है तो उसने ख्वाजा भुगता। रात को भी कहीं नहीं रुकता है। रात्रि का विश्राम ये देवता कहीं नहीं करता। जागरण में 1500 के अंदर जाएगा, दूर दूर 1500 के लोग रहते हैं। लगभग हबड़ी वंश जो है 10 पंचायतों में विद्यमान है, और इनके कुछ लोग शहरों में भी रहते हैं। तो वहाँ भी लोगों को आस्था बढ़ी है भाई देवते को। सोलन तक भी जागरण में गए, पैदल गए, सुबह और शाम को वापस देवता यहीं पहुँचाना पड़ा। रात ये पालू देवता कहीं नहीं काटता, एक इतिहास है। और हिमाचल प्रदेश में ये देवता ऐसा देवता है जो इंसान से देवता बना है। ये एक अलग इतिहास है हाबड़ी वंश का। हर देवते जो है अवतार हुए हैं। शिरगुड़ महाराज है, बिजट महाराज है, सिद्धेश्वर महाराज है, दूसरे और देवते भी है, सब अवतारी देवते हैं। पर ये तो 3 भाई थे। किसी कारणवश भगवान का कोई ऐसा हुक्म होगा और इनके पुराने बुजुर्गों की कोई ऐसी कमाई होगी कि ये 3 भाई थे, एक भाई का बन गया देवता और 2 भाई बन गए मुखिया, और इनका ये सारा परिवार जो 1500 है। 2200 कनाइतों का अरे ठकरे अपनी आगे। कनाइत बड़े भारी हिमाचल प्रदेश में, जिनका डंका बजता, तीर कमान चलता। परंतु ये एरा कनाइत अपने उन सभी सबसे सबके ऊपर जो है अपनी का छाता चलता है। और एक अलग इतिहास से अलग बात है कि किसी समय में 60 और पाशे का हिसाब होता था। आज तक कूणी कनाइत है 60 पाशा चोड़े नहीं रखा। परंतु हाबड़ी एक ऐसा कनाइत है जिसने एक गले से पानी पिया, और आज 60 पाशा हाबड़ी वंश में समाप्त हो चुका है। इनके बुजुर्गों ने, कुछ लोग जैसे सूरत सिंह मामा जी भी थे, पहले यहाँ मुखिया रहे। इनके